चलिए सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशंस को। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। सो इसमें फंक्शन दिया गया है साइन टी माइनस पाई बाई टू डेल टी माइनस पाई डी टी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसकी लिमिट। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन हियर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कॉस टी डेल टी डी टी। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था सिंस, क्या फॉर्मूला था सभी को याद होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में फंक्शन एफ ऑफ टी को अलॉन्ग विद डेल टी माइनस ए डी टी। ओके, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। तो आपको मालूम है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी की रेंज हमने कंसीडर की है, और कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी अगर डेल टी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सिंस वी नो डेल टी माइनस ए की जो वैल्यू है वो टी इज इक्वल टू ए पर ही नॉन जीरो है, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है, सभी जगह जीरो है। तो ऑब्वियसली हम यहां पर एफ ऑफ टी से एफ ऑफ ए की वैल्यू को ही सिग्निफाई करेंगे, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि सिर्फ टी इक्वल टू ए पर जो फंक्शन एफ ऑफ ए की वैल्यू है वही यहां पर रिक्वायर्ड होगी, और ये कांस्टेंट होगा एफ ऑफ ए, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। अब इंटीग्रेशन में बच जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल टी माइनस ए डी टी, जिसका एरिया होगा 1, जो कि मैंने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी, जस्ट आई हैव रिकॉर्ड इट फॉर यू। चलिए, तो अब सिंपल हमें यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में ये आइडेंटिफाई करना है फंक्शन का पार्ट कौन सा है और इंपल्स सिग्नल कौन सा है। अब इंपल्स सिग्नल हो सकता है शिफ्टेड हो सकता है ए की वैल्यू 0। क्लियर है। अब शिफ्टिंग में राइट शिफ्ट हो सकती है, लेफ्ट शिफ्ट हो सकती है अकॉर्डिंगली। सो दिस क्वेश्चन को देखें आप, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कॉस टी डेल टी डी टी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं हियर इन दिस क्वेश्चन फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस टी। So this is the just similar format of f of t del t minus a dt, और यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो a की वैल्यू है वो 0 है। तो आंसर क्या आएगा, एफ टी डेल टी माइनस ए वेयर a is 0, तो I'll say answer will be minus infinity to plus infinity cos t del t dt is equal to cos a की वैल्यू 0 है, cos a यानी कि cos 0 यानी कि इक्वल टू 1। सो इट्स आंसर इज इक्वल टू 1। तो जिनका 1 आंसर आया वो सही है। बाकी स्क्रीन को पॉज करें एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस वन। ओके, आप लोगों ने आंसर किया होगा इसको। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वंस अगेन। यहां पर फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा। अब हमें फिर से वही इसमें एफ ऑफ टी को आइडेंटिफाई करना है, एफ ऑफ टी क्या है और ए की वैल्यू क्या है इन दिस फॉर्मूला, एंड सिंपली विल आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, साइन टी माइनस पाई बाई टू। करेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं हम। और डेल टी माइनस पाई में हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो पाई है। ए की वैल्यू क्या है, पाई है। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ए। सो दैट एफ ए इटसेल्फ इज एफ पाई which is sine pi minus pi by 2. So that makes sine pi by 2 which is equal to 1. इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, वंस अगेन पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड लेट्स फाइंड इट्स आंसर। स्क्रीन को पॉज करते हैं और जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन को भी। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी साइन टी माइनस पाई बाई 2 डेल 3t माइनस पाई डी टी। पहले मैं 16 को सॉल्व कर रहा हूं, देन विल सॉल्व द 15th। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लें जल्दी से स्क्रीन को रोक के और आंसर मैच करेंगे मेरे साथ। ओके, अब हम जरा इसमें फॉर्मूले को रिकॉल करें। तो फॉर्मूले में हमने क्या डिस्कस किया था, आपको याद होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू डेल टी माइनस ए डी टी, ये हमने डिस्कस किया था फॉर्मूले के अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर है डेल 3t माइनस पाई। हमने तो ये डेल टी का फॉर्मेट था, डेल टी गेट शिफ्टेड बाय सम वैल्यू। अब आपको एक और फॉर्मूला इसमें याद आना चाहिए। इसका आंसर तो सीधा हम क्या लिख देते थे, एफ ए लिख देते थे, यानी कि हमें इस डेल 3t माइनस पाई को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डेल टी माइनस ए डेफिनेटली। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, आप सभी को याद होगा, सिंस डेल बी टी, जब भी कोई फंक्शन डेल में स्केलिंग की जाती है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स सिग्नल, जो कि मैंने डिस्कस किया था, डेल बी टी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी डेल टी। ओके, अब इसमें शिफ्टिंग की कुछ वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम इससे हमको नहीं है। देखिए, हम चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए,
मैंने लिखा del 3t माइनस पाई। तो क्या इस del 3t माइनस पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट लाइक del 3 मैंने कॉमन लिया यहां से, और यहां पर क्या बच गया? t माइनस पाई बाई 3। ओके, अब t माइनस पाई बाई 3 को जस्ट मैथमेटिकल फॉर्मेट, सो आई कैन से दिस इज, मैं इसे क्या बोल सकता हूं? मैं इसे बोल सकता हूं del 3p। मैंने t माइनस पाई बाई 3 को क्या मान लिया? p मान लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब हम बोल सकते हैं कि ये जो del bt का फॉर्मेट था हमारे पास 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p del t, उससे ये क्या हो गया? कंपैरेबल हो गया। यानी कि del 3p इज व्हाट? del bt। सो आई कैन से हियर del 3p इज इक्वल टू 1/3 ऑफ del p। ऐसा बोलने में कोई बुराई नहीं है। ओके, अच्छा, p की वैल्यू क्या हमने कंक्लूड करी है ऑलरेडी। सो आई विल से this del 3t minus pi is equal to 1/3 times of del 3 p की वैल्यू हमने कंक्लूड करी है t minus pi by 3। तो क्या अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे पास जो t minus a फॉर्मेट हमें रिक्वायर्ड था, del t minus a फॉर्मेट, वो आ चुका है, और दिस 1/3 इज अ कांस्टेंट, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ फंक्शन f of t। कोई दिक्कत नहीं है, f of t का जो कोएफिशिएंट बन जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में अब हम सिंपली यहां से कंक्लूड करें अगर, सो दिस del sin t माइनस पाई बाई 2 इंटू 1/3, यानी कि मैं अब इस इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकता हूं? देखा जरा ध्यान से, मैं इस इंटीग्रेशन को लिख सकता हूं यहां से माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन, हमारे पास जो फंक्शन था t माइनस, आपने कॉपी में नोट किया होगा, देखा जरा ध्यान से, t माइनस पाई बाई 2 इंटू 1/3 del t माइनस पाई बाई 3 dt। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सही, यस और नो लिखा जा सकता है। ओके, करेक्ट है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, नथिंग मोर देन दिस। ओके, सो माइनस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब इस 1/3 को हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर भी ले सकते हैं, कांस्टेंट है, या फिर हम सीधा इसके साथ मर्ज कर दें इसको, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। साइन t माइनस पाई बाई 2, अब आपकी कॉपी में फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले से आप सिंपल इसे कंपैरिजन करेंगे और f ऑफ t की वैल्यू को कंक्लूड कर लेंगे और स्मॉल a की वैल्यू को कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, तो f ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट हियर नाउ? दिस इज सिंपल 1/3 साइन t माइनस पाई बाई 2। ये आ गया आपके पास f ऑफ t की वैल्यू, और यहां पर a की वैल्यू है दोस्तों पाई बाई 3। थोड़ा सा चीज ध्यान रखिएगा, जब हम डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में डेरिवेशन एकदम से क्लिक नहीं करती है जनरली। ध्यान देंगे तो del t माइनस a फॉर्मेट है, तो कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहां पर del t प्लस पाई बाई 3 लिखता, या क्वेश्चन के अंदर del t प्लस पाई बाई 3 होता, तो हम बोलते a की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 है। ओके, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। a इज इक्वल टू यहां पर कितना होगा? पाई बाई 3, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूले का फॉर्मेट है वो del t माइनस a है, del t प्लस a फॉर्मेट नहीं है, ध्यान देंगे। ओके, सो नाउ द सिंपल आंसर विल बी ऑब्टेन, व्हिच इज व्हाट? एग्जैक्टली दिस इज fa। हियर वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ a, सो आई विल से द इंटीग्रेशन, इसका जो आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साइन t माइनस पाई बाई 2 del 3t माइनस पाई इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे? a की जगह पर, सॉरी t की जगह पर पाई बाई 3 को पुट कर देंगे, fa विल बी द आंसर। सो दिस इज 1/3 साइन t मतलब पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। इसको रीअरेंज किया हमने, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 यानी कि कितना आ गया? माइनस पाई बाई 6 है ना, माइनस पाई बाई, साइन माइनस पाई बाई 6, माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 6 यहां से आया, माइनस बाहर आया, पाई बाई 6 हो गया 1/2, तो माइनस 1/6 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ओके, इसको नोट कर लें, जिनका आंसर माइनस 1/6 है, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए बाकी लोग ट्राई करेंगे इसको। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन, साइन t माइनस पाई बाई 2 del 3t minus pi, the same question we have discussed. No, इसके अंदर थोड़ा सा लिमिट अलग है ना, माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 की लिमिट है। ओके, स्क्रीन को पॉज करें, इट्स ऑल्सो गुड क्वेश्चन। स्क्रीन को पॉज करें एंड लेट्स फाइंड द आंसर। आगे आंसर सबका, चलिए
अब जरा हम इसको देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। साइन टी माइनस पाई बाई टू डेल 3t माइनस पाई, इसका सिंप्लीफिकेशन तो एज सेम एज अभी हमने जो डिस्कस किया बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफिकेशन इसका हो जाएगा। यानी यहां तक तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, माइनस पाई बाई 6 से लेके प्लस पाई बाई 6 1/3 साइन, अभी जैसा कि मैंने डिस्कस किया इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है, डेल साइन टी माइनस पाई बाई टू डॉट डेल टी माइनस पाई बाई 3 dt। इसको इतना लिखा जाना बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया इसको कि हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब हमें यहां पर ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है। इसकी इंटीग्रेशन लिमिट है माइनस पाई बाई 6 से लेके प्लस पाई बाई 6 तक। उस क्वेश्चन को हमने जो डिस्कस किया उसके अंदर इंटीग्रेशन लिमिट थी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। देखिए, जब इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी हम कंसीडर करते हैं, देन इंपल्स सिग्नल डेल टी का कोई भी शिफ्टेड वैल्यू चल जाएगा। यानी कि जैसे यहां हम बोलते हैं डेल टी माइनस ए। ओके, तो डेल टी माइनस ए के अंदर जो इंपल्स सिग्नल है उसे ए से शिफ्ट किया गया है, करेक्ट है। अब जो ए की वैल्यू है दैट कुड बी एनी वैल्यू, है ना, ये कुछ भी एक रियल वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इट कुड बी एनी वैल्यू। क्लियर? When we talk about the integration under the limit from minus infinity to plus infinity, then this result is always valid, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो शिफ्टेड अमाउंट है ए का वो हमेशा उसकी रेंज में आ जाएगा। यानी कि जैसे मैं लिख रहा हूं इस तरह से, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक एफ टी डेल टी माइनस ए डी टी। अब इसमें मुझे ए की वैल्यू की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, द आंसर इज ऑलवेज एफ ए। क्लियर? अब अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक करूं, जिसमें थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया भी था, आपको याद होगा इंपल्स के बारे में। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इसकी लिमिट है कुछ माइनस बी से लेके प्लस सी तक, ठीक है, एफ टी है ये, और डेल टी माइनस ए डी टी है। तो इसकी जो कैलकुलेशन के मेथड पर अगर हम जाते हैं तो इसमें देखिए, अब एक तो चांस ये हो सकता है कि सीधा इसका आंसर एफ ए आ जाए, या दूसरा आंसर क्या आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। ये किससे डिसाइड होगा कि जीरो आएगा कि एफ ए आएगा? ये डिसाइड होगा कि जो ए हमने लिया है, जो शिफ्टिंग ऑफ ए हमने कंसिडर की है, वो जैसे डेल टी माइनस ए कहां पर होगा, इसका मैं अगर लोकेट करूं इसको ऑन द स्केल, तो सपोज मैंने कहीं पर यहां पर मान लिया, ठीक है, t इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट वेयर दिस डेल टी फंक्शन गेट शिफ्टेड एंड डेल टी माइनस ए विल बी देयर। अब मैंने बोला माइनस बी से लेके प्लस सी कहां पर है। माइनस बी सपोज मैंने बोला कि यहां पर कहीं कोई पॉइंट है, और प्लस सी सपोज यहां पर कहीं पॉइंट है। तो ये जो डेल टी माइनस ए है वो उसके इंटीग्रेशन की रेंज में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एफ ए। क्लियर? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो माइनस बी है वो यहीं पर है लेकिन सी यहां पर है सपोज, तो माइनस बी से लेके प्लस सी की जो रेंज है उसमें डेल टी माइनस ए इंक्लूडेड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा जीरो। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां पर? चलिए अब इसको नोट कर लें आप, स्क्रीन को रोक के अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। अब मैं इसकी अगर बात करता हूं तो दिस इज जस्ट कांस्टेंट वैल्यू, वी कैन पुट दिस कांस्टेंट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, कोई परेशानी इसमें नहीं है। देखिए 1/3 टाइम्स, ये तो डिस्कशन थोड़ा अलग था। देखिए यहां लिखा हमने 1/3 टाइम्स साइन, अब एक ही वैल्यू कितनी, पाई बाई 3 है, चलो पुट कर दिया, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2, और इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बच गया, माइनस पाई बाई 6 से लेके प्लस पाई बाई 6 डेल टी माइनस पाई बाई 3 डी टी, ये बच गया इंटीग्रेशन में। अब अगर मैं नोटिस करूं डेल टी माइनस पाई बाई 3 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसका वेवफॉर्म अगर मैं नोटिस करूं तो एक चीज हम क्लियरली बोल सकते हैं यहां से। जैसे मान लीजिए दिस इज अ पॉइंट समवेयर विच इज t इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो यहां पर कहीं होगा डेल टी माइनस पाई बाई 3 ऑन द पॉइंट समवेयर t इक्वल टू पाई बाई 3। अब मैं जरा इस टाइम स्केल पर जो इंटीग्रेशन की लिमिट है उसको प्लॉट करके देखता हूं। माइनस पाई बाई 6 कहां पर होगा, यहां पर कहीं रहा होगा, ऐसा हमने मान लिया, और प्लस पाई बाई 6 कहां पर रहा होगा, यहां पर कहीं रहा होगा। तो इस इंटीग्रेशन की रेंज में ये
इंक्लूड नहीं है। सो ऑब्वियसली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस रेंज के अंदर इसकी वैल्यू आएगी 0। तो 0 मल्टीप्लाई विद दिस फंक्शन, फाइनल आंसर इज 0। तो जिनका आंसर 0 आया है इस क्वेश्चन का, दे आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।